आज के इस ब्लॉग में आपको पता चलने वाला है कि आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर घूमने हो, मथुरा, वृंदावन, गोकुल तीनों जगह करनी हो तो कैसे करनी चाहिए। एक भाई साहब आए थे मेरे पास रोते रोते। पहले वो 2-3 ऑटो वालों के पास गए, उनकी बच्ची कोई मोती निकल गई, नाक में चढ़ा गई थी, सूंघ के पता नहीं कैसे, और वो रोते हुए हेल्प मांग रहे थे कि भैया कोई मुझे मावन छोड़ दो डॉक्टर के पास। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके, नहा धो के रेडी है। और भाई कल रात को एक चीज़ बताना भूल गया था। कल रात को आया था एक कॉल, मेरे नोकल कॉलोनी में से एक भाई साहब है जिनको आज मैंने मथुरा, गोकुल और वृंदावन तीनों की तीनों जगह घुमानी है। तो आज के इस ब्लॉग में आपको पता चलने वाला है कि आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर घूमने हो, मथुरा, वृंदावन, गोकुल तीनों जगह करनी हो तो कैसे करनी चाहिए। चलिए उन्हें पिकअप करते हैं और पूरी कहानी है, पूरा रास्ता आपको बताते हैं। चलो चलो निकालो, पहले शाहरुख निकलवाना भाई। गई दोनों गाड़ियां गली में खड़ी होती हैं भाई। अब पहले एक निकलेगी फिर दूसरी निकलती है यार। तो भाई अपने पड़ोसियों की जो सवारी थी उनको घुमाना शुरू कर दिया है और निकलते ही एक गड़बड़ हो गई है भाई। द्वारकाधीश का टाइमिंग शायद दोबारा से चेंज हो गया है, क्योंकि पहले मैं उनको द्वारकाधीश मंदिर लेके गया था और लगभग हम 8:45 बजे के करीब में द्वारकाधीश पहुंच गए थे। और वहाँ जाके पता चला कि मंदिर बंद है और 10 बजे खुलेगा। लगभग आधा पौना घंटा वहाँ पे खराब किया और फिर आ गए हम जन्मभूमि। जन्मभूमि में मैंने सवारियाँ भेजी, जन्मभूमि खुला रहता, लेकिन द्वारकाधीश की जो टाइमिंग है ना वो हमेशा दिक्कत देती है यार। अगर मथुरा, वृंदावन, गोकुल तीनों जगह हम घुमा रहे हैं और उसमें द्वारकाधीश शामिल है तो हमेशा गड़बड़ करता है। अब द्वारकाधीश 10 बजे में लेके जाऊँगा, 11 बजे तक खुलेगा, और कहीं जाके मंदिर लेट हो गए तो फिर गोकुल में गड़बड़ हो जाती है, वहाँ रमन रेती बंद हो जाती है 12 बजे। अब मैं इनको यहाँ से गोकुल ही लेके जाऊँगा, दोबारा द्वारकाधीश नहीं जाऊँगा। क्या करूँ भाई, मेरी मजबूरी है, वरना टाइमिंग बिगड़ेगी। एक मंदिर के चक्कर में 2-3 मंदिर बिगड़ जाएंगे। कोशिश करूँगा इनको समझाने की, मान जाएंगे तो ठीक, और नहीं मानते तो भाई फिर दोबारा द्वारकाधीश लेके जाऊँगा। वैसे पहला मंदिर अब कर रहे हैं हम, द्वारकाधीश फेल हो गया हमारा, वहाँ बंद था, तो मैंने कहा जन्मभूमि देख लो भाई, टाइम खराब करने से तो कोई फायदा नहीं है। और जो सवारियाँ हैं मैंने मिलाने की कहा था, ये भाई आर्मी वाले हैं, इन्होंने मना कर दिया कि भैया हमें मत दिखाना। तो आप कोई सवारी कौन है ये तो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी हम तो आपसे बात करने के लिए है ही, ठीक है ना। आने देते हैं इनको। भाई इन लोगों ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में इतना ज़्यादा टाइम ले लिया था, 2 घंटे में निकल के आए। वहाँ से फिर सीधा भागा रमन रेती आश्रम के लिए, क्योंकि 12 बजे बंद हो जाता है। रमन रेती आश्रम कराया, अब खड़ा हूँ मैं 84 खम्बा यानी कि पुरानी गोकुल में, मावन में। और यहाँ से इनको गोकुल कराते हुए वापस निकल जाऊँगा वृंदावन के लिए। मथुरा वृंदावन तीनों का मेरा प्रोग्राम था। अब बनाना पड़ता है लीला। द्वारकाधीश ने पहले ही गड़बड़ कर दी थी, वो बंद हो गया था। द्वारकाधीश इनका हो गया कैंसिल। मैं चाहता था इनको द्वारकाधीश लिखा के ले जाऊँ, लेकिन लेट इतने निकले भाई, 11 बजे निकले तो 11 बजे दोबारा से बंद हो जाता है। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। इसके अलावा यहाँ पे जब मैं रमन रेती पे घुमा रहा था ना, एक भाई साहब आए थे मेरे पास रोते रोते। पहले वो 2-3 ऑटो वालों के पास गए, उनकी बच्ची कोई मोती निकल गई, नाक में चढ़ा गई थी, सूंघ के पता नहीं कैसे, और वो रोते हुए हेल्प मांग रहे थे कि भैया कोई मुझे मावन छोड़ दो डॉक्टर के पास। किसी ऑटो वाले ने उनकी हेल्प नहीं की। फिर मेरे पास आए तो मैं उनको मावन छोड़ के गया। और फिर उनको तो इससे यार थोड़ा सा मुझे दुख होता है ऐसा सब देख के कि हम बचपन से सुनते आ रहे आदमी आदमी के काम आता है। और वो भैया भाई कई ऑटो वालों के पास गए, किसी ने भी उन्हें मावन तक छोड़ने की जहमत नहीं उठाई। और केवल रमन रेती से मावन 1.5 किलोमीटर पड़ता है। मैं छोड़ के गया, फिर सवारियों को लेके अब दोबारा लौट के आए हो यहाँ पे। तो थोड़ा सा इंसानियत रखा करो यार, जितने भी ऑटो वाले हैं। अगर कोई इमरजेंसी में फंसा हुआ ऐसा रो रहा आपके पास तो थोड़ी मदद कर दिया करो। इन्हीं लोगों से कमाते हैं, एक दिन थोड़ी बहुत मदद में नहीं मिलता तो क्या जाता है उसमें, पैसा तो सब देते ही हैं। कभी थोड़ा बहुत बिना पैसे के भी काम कर लिया करो, बस इतनी रिक्वेस्ट है। आने देते इनको, फिर वृंदावन निकलेंगे। अभी गोकुल और रह गया, गोकुल कराना है। गोकुल मैंने पहले नहीं कराया था क्योंकि रमन रेती बंद हो जाती तो फंस जाता मैं 4 बजे तक के लिए, इसलिए पहले रमन रेती 84 खम्बा, अब वापस गोकुल जाएंगे।
हाँ तो जी भाई, आप लोगों का स्वागत है वृंदावन में। हम गोकुल साइड और मथुरा करके आ गए हैं वृंदावन। अभी हम चारधाम मंदिर यानी कि वैष्णो माता के मंदिर पे खड़े हुए, वो रही हमारी वैष्णो माता की मूर्ति, और उसके जस्ट सामने हमने गाड़ी को पार्किंग में लगा रखा है। एक्चुअली ये पार्किंग नहीं है, ये एक रोड है जिसके किनारे लगा देते हैं। पार्किंग में पैसे देने पड़ते, पैसे बचाने के लिए यहाँ रोड पे खड़े हो जाते हैं। और यहीं पे भाई कुछ और बात करते हैं उससे पहले हमारे गोलू भाई आ गए अपनी अर्टिगा लेके। बड़े ही ज़बरदस्त वाले गाने चल रहे थे। अब गोलू भाई की अर्टिगा में बैठेंगे, क्योंकि ई रिक्शा तो हम रोजाना बैठते ही हैं। अब अर्टिगा का मजा लेंगे, इसमें गाने सुनेंगे धपक धपक धाए धाए वाले। क्या बोलूँ साज? बिल्कुल। और क्या काका घुमा रहा हो? सबको राधे राधे। काका घुमा रहा हो? बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव गया था भाई हमारे गोलू ने अभी ये अर्टिगा खरीदी है। किसी को घूमना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अर्टिगा से या फिर 4 व्हीलर से, वरना ऑटो वाला तो मैं हूँ ही। 4 व्हीलर की जुगाड़ हो गई है, कभी घूमना हो तो बताइएगा, गोलू भाई घुमाएंगे आपको। भाई शाम के सभी 6:30 बजे हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि जो लोग प्रेम मंदिर जाते हैं ना वो बाहर नहीं निकलते सुखारे से। लेकिन ये लोग एक कमी करके आए थे। सुबह जब बैठे थे तो इनके पास स्वेटर वगैरह कुछ नहीं था, हल्की सी टी-शर्ट डाल के चले आए थे महाराज। अब हो गई है ठंड, तो इनको लग रहा है डर के भैया ले चलो हमें वापस। तो भाई फाइनल हो गए, घर चलते, बाकी की बातें घर ही जाके समझाऊंगा। कुछ नहीं बोलते, यही मैं ऑटो लेके घुस रहा होता ना, चालान अलग, 2-4 गालियां आराम से मिल जाती प्रसाद रूपी। ये फर्क है हमारे देश में, आदमी को धंधे से जज किया जाता है। का अल्लाह दे रही है, तू खामा खाम में बड़ी बबड़ लगी हुई है। तो कब को आए हूँ? 8:30 बजे कह रहे हैं तुम। अरे तो बस सेविंग करवा रहा हूँ, नंबर ला रहा हूँ। बाबा भीड़ी थे, धनाधन फोन थे, धनाधन फोन। ब्याह में जा रहे, संडे बनवा लेते। तो ब्याह में जान लगे, फिर कहाँ है ब्याह? कहीं भी जान लगे, हमारा का है। अरे तब रोड पे कहीं खड़ी कर दो, ब्याह ही ब्याह है। और काई में घुस जा। कपड़ा बढ़िया होने चाहिए, ड्रेस कोड है शादी को, बढ़िया कपड़ा नए। धनाधन फोन, धनाधन फोन। व्रत रहे नहीं तो जाना करो क्या? आज क्या खबर थे? अरे तुम्हारे दोस्तों, भाई सवारियों को छोड़ने के बाद मैं आ रहा था धौलिका से निकलता हुआ, तो मनोज की दुकान पे मुझे लगा कि शेविंग करवा लेनी चाहिए, काफी बड़ी बड़ी हो गई है। उसकी दुकान पे कभी भी चले जाओ भीड़ मिलती है। उसी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, मैडम हो गई गुस्सा कितनी लेट कैसे हो गए। हमारी मैडम का स्वभाव ऐसा ही है भाई, मैंने कई बार बताया। मैडम का कहना है काम करो या मत करो, टाइम से घर आ जाओ। अब ऐसे काम थोड़ी चलता है भाई। देखो आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक था जो सुबह हमने आपसे कहा था कि मथुरा वृंदावन गोकुल एक दिन में करना हो तो कैसे करना है। तो भाई मैंने पूरा का पूरा आपको दिखाया था। पहले मैंने मथुरा कराया था, द्वारकाधीश मंदिर, उसके बाद गया था मैं जन्मभूमि। द्वारकाधीश पहले कराने की वजह भी बताई थी कि वो बंद होता है बार बार, तो इसलिए पहले वो कराया था। उसके बाद हम पहुंचे गोकुल। गोकुल सारा दिन खुला रहता है, लेकिन रमन रीति हो जाती है बंद 12 बजे। तो मैंने पहले रमन रीति लेके गया, 84 खम्मा, ब्रह्मांड घाट, ओखल बंदर। उसके बाद मैं गोकुल आया था। गोकुल से फिर हम निकल गए वृंदावन के लिए। पहले मैंने 4 धाम कराया। उसकी वजह यह थी कि 4 धाम पूरा दिन खुला रहता है, और लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सारे मंदिर वृंदावन के रहते हैं बंद। तो वो खुला था, टाइम भी निकालना था, तो भाई फिर पहले पहुंचा 4 धाम कराने। 4 धाम से गए हम लोग चंद्रोदय मंदिर, चंद्रोदय से गए बाके बिहारी, और बाके बिहारी के बाद उनको मैं निधिवर रंगनाथ जी के लिए ले जाना चाहता था। सवारियों ने कर दिया मना, बहुत थक गए थे कि भैया ऐसा करो हमें प्रेम मंदिर दिखाओ और उसके बाद वापस चलते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो लगभग मैंने गोकुल, रमन रीति, 84 खम्मा, ब्रह्मांड घाट और ओखल बंदर 5 जगह दिखाई मैंने गोकुल साइड में। द्वारकाधीश और जन्मभूमि कराई मैंने मथुरा में, और 4 मंदिर कराए वृंदावन में। तो टोटल मैंने उनको 7 और 4 11 मंदिर कराए पूरे दिन में। कुछ जगहों पर उन्होंने टाइम भी बहुत लिया था, जैसे कि जन्मभूमि में 2 घंटे लगाए थे, और रमन रीति आश्रम में लगभग 2 घंटे। तो थोड़ा टाइम भी जाता है। फिर बीच में खाना भी खिलाया था दोपहर में मैंने। तो भाई ऐसे करके प्रोग्राम बनाया था। अगर आप में से कोई भी मथुरा से अगर ये टूर कर रहा है, तो मथुरा से तो सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है आपको कि पहले मथुरा, उसके बाद गोकुल साइड, और फिर निकलना वृंदावन। अगर आप वृंदावन से कर रहे हैं तो फायदा ये रहेगा कि अगर आपको यमुना आरती वगैरह का कोई झंझट नहीं है तो सुबह कर जाइएगा, वरना सीधा गोकुल जाइए, शाम के टाइम आइए सीधा मथुरा में यमुना आरती वगैरह कीजिए और फिर वृंदावन देखिए। इसमें दूसरी चीज ये है कि अगर आप यमुना आरती के चक्कर में पड़ते हैं, अरे यार भूल गया, तो ऐसे करके आपका एक सर्कल बन जाएगा पूरा का पूरा, और आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। हालांकि अगर टाइम कम लेंगे तो इसमें 2-4 मंदिर और बढ़ सकते थे। मैं चाहता था और करा देता, लेकिन उन्होंने टाइमिंग इतना लेट कर दिया कि फिर गड़बड़ हो जाती। इस वजह से मैंने
जैसे वो बोलते गए फिर मैं वैसे ही घुमाता गया। आप भी आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे घूमना है। बाकी मैंने एक मैप तो लगाई है कि कैसे कैसे करना है, वैसे ही कर लीजिएगा। वैसे आनंद आया, वो खुश होके गए। हालांकि वीडियो की उन्होंने मना किया था तो मैंने वीडियो में उनको लिया नहीं, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं दिखाता भाई। जब सामने वाले की परमिशन हो तभी किसी को दिखाता हूँ। चलो घूम घाम के घर पे आ चुके, खाना पीना भी हो गया है। इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।